हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके होने वाले एओसी एग्जाम के लिए दिन रात एक कर रखा होगा। 15 से 16 दिन आपके पास बचे हुए हैं। 21 मई को एग्जाम होने वाला है। अच्छा, 21 को होने वाला है, 7 हो गई। 13 दिन प्यारे बच्चों आपके पास बचे हुए हैं। चलिए, रीजनिंग की एक और हमारी जबरदस्त क्लास रहने वाली है। फटाफट जितने भी विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं हमारे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। आपको पहले वाले पार्ट में मैंने समझाया था तो आपको दिक्कत आई थी, बोले गुरुजी हमें डायरेक्शन भी करवा दो। तो भाई आज आपको डायरेक्शन ही देने जा रहे हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों। पूरे के पूरे डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करना। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं एक बार चैनल को शेयर करें। सारे के सारे बच्चे जितने भी जुड़े हैं वीडियो को शेयर करो। दिशा और दूरी की ज्ञान की बात आज हम करने वाले हैं। उसके बाद आपको दूसरा टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट का। एक दिक्कत थी बच्चों को सीटिंग अरेंजमेंट में, तो दूसरा टॉपिक प्यारे बच्चों आपको सीटिंग अरेंजमेंट का भी करवाया जाएगा। तो दोनों टॉपिक हम आज ही की क्लास में कवर करेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट और उसके साथ साथ डायरेक्शन का टॉपिक। तो फटाफट चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखेंगे आज की अपनी क्लास का। साथ में नोटबुक और कॉपी पेन जो भी आपके पास लेकर बैठ जाइएगा। मनीष नाम का कोई लड़का है, वो अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। फिर वहां से वो राइट मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। और अंत में दाईं और लास्ट में भी राइट मुड़ेगा और 10 किलोमीटर चलेगा। और अब बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर दाएं बाएं का मतलब आप लोग समझ रहे हो। लेफ्ट का मतलब अगर लिखा हुआ मिले तो वो बाया होगा। हिंदी में बाया लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा लेफ्ट। और अगर वो राइट लिखा हुआ बोल रहा है, राइट का मतलब होता है दाया। और हिंदी में दाया लिखा हुआ है, इसका मतलब आप लोग समझिएगा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट। तो मैंने आपको एक पार्ट में कवर करवाया था, बातें बताई थी। अगर वो राइट क्लिक ले रहा है तो आप लोग क्लॉकवाइज एरो लगाओगे। जिस साइड एरो का हेड होगा वो हमारी कौन सी डायरेक्शन होगी? वो हमारी राइट डायरेक्शन होगी। और जिस साइड उसका बेक होगा वो हमारी कौन सी डायरेक्शन होगी? लेफ्ट होगी। और प्यारे बच्चों एक ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या था कि सर आपने पढ़ाया था पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम की मैं बात करूं तो इसमें मैंने आपको कर्ण का स्क्वायर बताया था। कर्ण होता है हाइपोटेन्यूज। इसका जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? सर वो एक तो होता है बेस का स्क्वायर, बेस क्या होता है? आधार। और दूसरा होता है परपेंडिकुलर। इन दोनों का स्क्वायर जब करेंगे तो वो हमेशा कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। और जब हाइपोटेन्यूज की हम वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों का क्या कर देंगे? रूट कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि मनीष अपने घर से उत्तर। मैंने कहा था इस तरह का अगर कोई भी चीज आपसे वो पूछ रहा है प्यारे बच्चों, आप क्या करोगे? आप लोग करोगे कि मनीष अपने घर से उत्तर दिशा में। तो चार दिशाएं में होती हैं, चारों बता रही हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। चार डायरेक्शन होती है, चारों आपने बनाई। अब वो उत्तर दिशा, अब हमें नहीं पता उसका घर कहाँ पे है। हमने यहाँ पे इसका घर मान लिया कि सर इसका घर यहाँ पे है। अब यहाँ से वो उत्तर दिशा में गया और उत्तर दिशा में कितने किलोमीटर गया? 15। अब वहां से वो दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा तो हमने क्या किया? एक एरो बनाया और एरो का हेड कौन सा है? इस साइड है, तो इसका राइट मुड़ा। और यहां से कितने किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर गया? 10। यहां से फिर दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा तो फिर एरो लगाएंगे और यहां से कितने किलोमीटर जाएगा? आगे चलकर दाएं गया और 5 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला आगे? यहां से वो सर वो 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चलने के बाद अंत में फिर वो दाएं मुड़ेगा और कितना किलोमीटर जाएगा? 10। अब इसका दाया ये वाला एरो आएगा और यहां से कितने चला? 10। अब ऊपर भी ये 10 चला है और यहां पर भी 10 चला है, इसका मतलब वो इस लाइन के ऊपर आके खड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये डिस्टेंस कितना है? 5। तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? तो 15 में से 5 माइनस करोगे तो ये नीचे वाला डिस्टेंस कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 10 किलोमीटर की दूरी। और 10 किलोमीटर आपको किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर डेली रीजनिंग का कितने बजे क्लास होता है? शाम को 9 बजे होता है प्यारे बच्चों। आज थोड़ा सा लेट है, शाम को 9 बजे क्लास रखा करेगा, चिंता ना करो आप लोग, ठीक है। हम बिहार से हैं, बहुत अच्छे भाई बिहार से हैं जितने विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का भी। चलिए प्यारे बच्चों, इसकी मैं बात करूं तो बात समझ में आई कि डायरेक्शन का टॉपिक है उत्तर में गया। अगर हमें नहीं पता किस दिशा में जा रहा है, उसको हमेशा सेंटर में खड़ा करो। कहां पे खड़ा करोगे? सेंटर में। और सेंटर से उसको उत्तर बोला है, उत्तर में घुमा दो। अगर वो पूर्व बोल रहा है तो पूर्व में घुमा दो। बात समझ में आई? महाशय बात समझ में आई? चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन का आंसर करो। मुनेश नाम का कोई बच्चा है भाई आपकी तरह, प्यारा प्यारा सा एक मुनेश है। मुनेश अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है। जैसे आप लोग नौकरी ले लोगे, ओसी में सिलेक्ट होने के बाद प्यारे बच्चों अपने क्वार्टर से अपनी ड्यूटी के लिए निकलोगे, तो उसी प्रकार एक मनुष्य नाम का व्यक्ति है, वो ऑफिस के लिए निकलता है। सबसे पहले वो पश्चिम में जाता है। किस दिशा में जाता है? पश्चिम में। कितने किलोमीटर गया? 5 किलोमीटर गया। उसके बाद वह राइट मुड़ेगा और कितने किलोमीटर जाएगा?
10 किलोमीटर। फिर वो मुड़कर 5 किलोमीटर। अब देखो इसने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, दाएं या बाएं नहीं लिखा, इस क्वेश्चन में गलती है। और अंत में वो बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है तो ऑफिस पहुंच जाता है। बताइए घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? तो उसके बाद वह दाएं और मुड़कर 10 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर वह बाएं, क्या यहाँ पे बाएं या दाएं में से एक होगा, पहले आप लोग क्या रखो, दाएं रखो, पहले यहाँ पे दाएं लिख लो, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर और अंत में बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। तो बताइए घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? बताओ दोस्तों कितनी है? बाएं, लास्ट में बाएं मुड़ रहा है, 5, कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर। पक्की बात है? फटाफट आंसर करिए प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर है वो क्या होगा? 10 आंसर हो। बहुत अच्छे हिमांश, बिल्कुल राइट आ रहे पांडे जी, बिल्कुल छा गए। सेशन को सारे बच्चे एक बार शेयर करिए। देखो कहानी को समझो, इस चीज को क्या कह रहा है वो आपसे। कहानी को समझा करो। यहाँ पे क्या आएगा? दाएं, 2 किलोमीटर दाएं। चलिए, मैंने कहा डायरेक्शन का टॉपिक आए इस तरह लिख लेना, एक साइड नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, कुछ नहीं बनेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए उसका घर है, घर से निकला और पश्चिम दिशा में कितने किलोमीटर गया? ये पश्चिम दिशा कितने किलोमीटर चला दिया हमने? 5। 5 चलने के बाद वो दाएं मुड़ेगा, इसका दायां कौन सा होगा? ऊपर की साइड होगा। ऊपर की साइड वो मुड़ा और कितने किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर। ऊपर की साइड कितने किलोमीटर चला? 10। और यहां से फिर वो क्या होता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, यहाँ दायां कौन सा? ये। तो इस साइड चला, कितने किलोमीटर गया? 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर गया? 5 किलोमीटर गया। और फिर वो बाएं मुड़ेगा। अब देखो इसके अंदर दायां देखेंगे तो ये होगा, तो बायां कौन सा होगा? सर जिस साइड एरो नहीं लगा मतलब ऊपर की साइड जाएगा। और ऊपर की साइड कितने किलोमीटर गया? 2 किलोमीटर गया। अब आपसे ये पूछा है, बताइए घर से ऑफिस की दूरी कितनी? क्या पूछ लिया? घर से ऑफिस की दूरी प्यारे बच्चों आपसे पूछ ली। अब ध्यान देना एक चीज है, अब मैंने बताया ये डिस्टेंस प्यारे बच्चों, यहां से लेकर ये डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। ऊपर कितना है? तो 10 में 2 जोड़ दो, कितना आएगा? 12। किस ऑप्शन में 12 दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए में 12 किलोमीटर दिखाई दे रहा है। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये तो बात हुई डिस्टेंस की। अब मैं आपसे ये पूछूं दोस्तों, अगर आपसे पूछ लेता, बताइए उसके घर से, क्या पूछता? उसके घर से ऑफिस किस दिशा में पड़ता है? किस दिशा में बढ़ता है? तो सर उसका घर यहाँ पे है, ऑफिस इस दिशा में। ऊपर कौन सी दिशा दिखाई दे रही है? उत्तर। तो घर से ऑफिस किस दिशा में हो जाएगा? उत्तर दिशा में। उल्टा घुमा देता, अगर दोस्तों वो ये पूछता उसके ऑफिस से घर किस दिशा में है, तो कौन सा हो जाता? अगर वो यहाँ पे खड़ा है नॉर्थ में और घर इस साइड देख रहा है, तो इस साइड कौन सी डायरेक्शन आ रही है? दक्षिण। तो कौन सी दिशा में उसका मुंह हो जाता? लेकिन यहां पर उसने सिर्फ आपसे दोस्तों क्या पूछा? उसने इतनी सी बात पूछी, बताइए उसके घर से दूरी कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर। बात समझ में आई सबको? चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फटाफट दोस्तों आंसर करिएगा, देखते हैं कितने विद्यार्थी। जो सबसे पहले आंसर देगा उसे मेरी तरफ से डेयरी मिल्क पक्का, डेयरी मिल्क पक्का। करेक्ट है। हिमांश पांडे जी शेयर करिएगा, भूषण कुमार शेयर करिएगा, युवराज, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, राहुल बिहार से भाई शेयर करिए फटाफट। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अपना खुद का यूट्यूब चैनल आपका, प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें इसे। देखिए कृष्णा अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाकर वो अपने दाएं ओर मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। फिर बताइए वो प्रारंभिक स्थान से दूरी, डिस्टेंस बतानी है प्यारे बच्चों। डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी आप लोग बताएंगे, इसमें सिर्फ डिस्टेंस पूछिए, आप डायरेक्शन बताओगे। प्यारे बच्चे फटाफट आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? दिशा भी बतानी है आपको, डिस्टेंस के साथ साथ दिशा भी प्यारे बच्चे आप बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल घर। अब हाँ देखो मैंने क्या कहा, जैसे ही डायरेक्शन का दिखाई दे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 1 से 2 सेकंड में लिख लोगे, लिख लोगे। अब हमें नहीं पता कहाँ पे, सेंटर में खड़ा कर दो। क्या बोला? कृष्णा अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, निकल गया होगा 5 किलोमीटर पूर्व। पूर्व कौन सी? ये वाली। यहाँ पर कितने किलोमीटर चला गया? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ेगा और कितने किलोमीटर? तो दाया कौन सा? ये। तो कितने किलोमीटर चला?
3 किलोमीटर। उसके बाद वो बाएं मुड़ेगा, बायां कौन सा होगा, इस साइड, कितने किलोमीटर चलेगा, 3 किलोमीटर इस साइड चलेगा। फिर वो बाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चलता है, 3 और चलता है। अब इसका बायां ऊपर की साइड होगा, तो ऊपर की साइड कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला दोस्तों। और अब आपको ये बताना है वो पहले स्थान से कितनी दूरी पर है। ये डिस्टेंस 3 है, तो ये कितना होगा, तो 5 में 3 जोड़ो तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 8 किलोमीटर की दूरी पर। पहली बात समझ में आई। अगर वो आपसे ये पूछता बताइए घर से किस दिशा के अंदर उसका ऑफिस है, किस दिशा में, पूर्व दिशा में, और उसके ऑफिस से उसका घर किस दिशा में है, पश्चिम में। इतनी बात समझ में आई। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बताइए कृष्णा अपने घर से लेकर ऑफिस तक कुल कितने दूरी तय की, ऑफिस तक कुल दूरी कितनी तय की। तो दूरी पूछ रही है प्यारे बच्चों, 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 3, तो कुल दूरी भी अगर आपसे पूछ लेता तो कितनी होती, 14 किलोमीटर होती। तो एक नए टाइप का क्वेश्चन बना, अगर वो पूछ लेता कुल डिस्टेंस कितना है तो 14 किलोमीटर। देखो इसीलिए उसने क्या दिया है, 14 किलोमीटर ऑप्शन में दिया आपको, लेकिन पूछा क्या है, उसका डिस्टेंस कितना है। अब कितना है, तो सर अब 8 किलोमीटर है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये रहा बहुत ही प्यारा और बहुत ही गजब का क्वेश्चन। जो बच्चा इसका आंसर करेगा उसका सिलेक्शन पक्का, वो मार्थी कहलाएगा एओसी बैच का। लो भाई देखो देखो आंसर करो, बस मुझे आंसर से मतलब बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था, बीते हुए 2 दिन है, उससे पहले रविवार था। तो आपको बताना है परसों कौन सा दिन होगा, बताइए कौन सा होगा। हाँ बताइए कौन सा हो। क्या बात है, गजब। क्या नाम है आपका, विक्रम भाई। विक्रम ने सबसे पहले आंसर दिया, क्या बात है विक्रम, तेरा सिलेक्शन पक्का भाई। कौन सा होगा, अब देखो क्या बोला, बीते कल से मतलब आज का दिन है, आज को लिख देता हूं मैं टुडे। टुडे से पहला दिन कौन सा था, कल होगा, बीता हुआ कल होगा। इस कल से भी 2 दिन पहले, एक दिन और 2 दिन, 2 दिन पहले कौन सा दिन था, रविवार। कौन सा दिन था, रविवार था। अरे कहा रविवार था, क्या था, संडे था। अब देखो ये रविवार था तो ये क्या होगा, मंडे, ये ट्यूसडे, इसका मतलब आज कौन सा दिन है, बुधवार। तो आपसे पूछा परसों, तो बुधवार के बाद कल का दिन छोड़ दो, कौन सा आएगा, थर्सडे का, और उसके बाद कौन सा आएगा, फ्राइडे। तो ये कौन सा दिन होता है, परसों। तो याद रखिए कौन सा दिन हो जाएगा, सर शुक्रवार हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्राइडे इज अवर राइट आंसर प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को, नया क्वेश्चन था, सीखने वाली बात थी। एक क्वेश्चन का आंसर दो कि बीते हुए कल से 2 दिन पहले अगर बुधवार था, बीते हुए कल से 2 दिन पहले बुधवार था, तो आज से 7 दिन बाद दोस्तों कौन सा दिन होगा, बताइए। देखिए बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन था, बुधवार था। तो आज से 7 दिन बाद, आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा होगा, शनिवार होगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को, फटाफट कमेंट करिएगा जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं कि कौन सा दिन होगा। ईमांस बेटा थर्सडे नहीं होगा, परसों पूछा है इसने। आज बुधवार है प्यारे बेटा, तो बुधवार से अगला वीरवार होता है, ये कल होता है, और आने वाला कल बोलते हैं इसको। और उससे अगला दिन हमेशा परसों कल आता है, और परसों कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। अगर पूछता तरसों, तरसों होता है शनिवार, उससे अगला दिन परसों तरसों होता है बेटा, ठीक है। कभी हरियाणा में आना, हरियाणा के हिसार में आना, फिर सिखाएंगे परसों और तरसों का मतलब, पांडे जी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा स्क्रीन पे। नरेश अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व जाता है, फिर 16 किलोमीटर दक्षिण जाता है। अब अपने घर से कितने किलोमीटर और किस दिशा में है, अपने घर से किस दिशा में है, आपको ये बताना है। बताओ, जो इसका आंसर देगा वो अपना हाथ खड़ा करेंगे, जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं वो हाथ खड़ा करेंगे, और जो ऑनलाइन बैठे हैं वो आंसर करेंगे। फ्राइडे होगा बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सागर राजपूत, राहुल, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से हो राहुल, दरभंगा से हो या किस डिस्ट्रिक्ट से हो, बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हमारा रिश्ता रहा है, हमारे सर रहे हैं, एक बहुत अच्छे मित्र रहे हैं हमारे, वो दरभंगा से थे, 2-3 टीचर थे हमारे।
देखिए प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, मैंने कहा डायरेक्शन आते ही नॉर्थ साउथ लिख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन आता है ये, फ्री के 5 नंबर आपके। अब देखो उत्तर की ओर कितना गया प्यारे बच्चों, 8 किलोमीटर गया, फिर वह 6 किलोमीटर पूर्व, पूर्व की साइड, इस साइड कितने किलोमीटर गया, 6, फिर 16 किलोमीटर। अब वो 16 जा रहा है तो 8 तो ये बार हो गया और 8 आगे गया, टोटल कितना हो गया, 16 किलोमीटर दक्षिण दिशा में गया। अब वह घर से कितने किलोमीटर की दूरी है प्यारे बच्चों। अब देखो क्वेश्चन में मजा क्या आएगा, एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितना है, कितना, ये डिस्टेंस 8 है तो नीचे वाला कितना होगा, ये 6 है, ये 8 है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताई थी, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर, आधार कितना 6, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 को जोड़ो 100, तो कर्ण का स्क्वायर कितने के बराबर आया, तो कर्ण का स्क्वायर 100, कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन मैंने आपसे ये पूछा था वो अपने ऑफिस से, उसके ऑफिस से उसका घर किस दिशा में है, ये और बता दो, उसके ऑफिस से घर किस दिशा में है प्यारे बच्चों, आंसर करेंगे आप लोग। हाँ बिल्कुल, देखिए अब वो यहां पे खड़ा है प्यारे बच्चों, कहां पे खड़ा है, यहां पे, और ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ। अब वो यहां इस साइड देख रहा है, ये डायरेक्शन कौन सी, वेस्ट और उत्तर और पश्चिम, तो कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। तो किस दिशा में हो जाए प्यारे बच्चों, उत्तर पश्चिम दिशा उसका घर हो जाए। लेकिन उसने आपसे सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, और डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों, मात्र 10 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए। कोई बात ऐसी हो जो ना समझ में आई हो, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट कराएंगे आपको, चिंता ना करो। ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले नॉर्थ लिखो, साउथ लिखो, ईस्ट लिखो प्यारे बच्चों, और क्या लिखोगे, वेस्ट लिखोगे। कोई दिक्कत यहां तक, बताओ आंसर क्या होगा, आप बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं सेशन को लाइक और शेयर करें। डेली रीजनिंग कितने बजे होता है गुरुजी, डेली रीजनिंग आपका इसी टाइम होगा, हम आपको डेली लाइव देखते हैं। धन्यवाद भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, फिर डेली लाइव देखते हो तो बेल आइकन प्रेस करके रखो। कोई आदि नाम का बच्चा है, बताइएगा आपका आंसर आया या नहीं आया, पहले आप बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। जब तक आपका आंसर नहीं आएगा मैं करवाऊंगा नहीं, आपका आंसर आना चाहिए पहले। चलो समझो प्यारे बच्चों, आदि अपने कार्यालय से चला, उसका कोई कार्यालय है, ऑफिस है बच्चों, वहां से चला, और 10 किलोमीटर पूर्व, कितने किलोमीटर पूर्व गया, 10 किलोमीटर। फिर वह वहां से बाएं घुमा और 6 किलोमीटर, बाया कौन सा, ये कितने किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर। फिर दाईं ओर घुमा और 5 किलोमीटर, दाईं ओर घुमा और कितना, 5 किलोमीटर चला, और वह दोबारा दाईं ओर घुमा, और वह दोबारा दाईं ओर घुमा और चला गया। अब देखो वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, अब वह दोबारा दाईं ओर घुमा, अब दाईं ओर कौन सा होगा, ये डायरेक्शन होगी, इस साइड चला और वह चला गया। तो आपसे क्या पूछा है बताइए, उसका घर कितनी दूरी पर है, उसका घर कितनी दूरी पर है, देखिए कितनी दूरी पर होगा, 15 कैसे होगा। अब वो दाएं घुमा, लेकिन इसने ये नहीं बोला दाएं घूमकर कितने किलोमीटर गया, लिखा है, नहीं लिखा। इसका मतलब दाएं घूमते ही हो सकता है इसका ऑफिस हो सकता है यहां से दाएं घुमा, घूमते ही यहां पर इसका क्या हो, ऑफिस हो। अब हमें क्या डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर इसके ऑफिस तक निकालना है। निकालो, कैसे निकालोगे, अब देखो ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, 10, इसको आगे बढ़ाओ कितना हो जाएगा, 5, ये डिस्टेंस कितना है, 6, तो ये डिस्टेंस कितना है आपका, 15, ये कितना है, 6। अब इन दोनों को करके पाइथागोरस लगा सकते हो, कोई दिक्कत, पाइथागोरस लगा लेना, ऐसे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी पाइथागोरस लगा लेना, सब्सक्राइब कर दिए गुरुजी, बस एक बार शेयर भी कर दो, फिर एक बार शेयर भी कर दो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा आंसर क्या होगा। देखिए सूरज अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, कोई सूरज है,
15 का स्क्वायर 225 होता है, 17 का 289 होता है। चलिए करवाएंगे। देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, चार चीजें। सूरज अपने घर से उत्तर दिशा में चला। अब उत्तर दिशा में चला है भाई, हमें नहीं पता कितना चला है, क्या है, उत्तर दिशा में चला है, चल पड़ा। वह दाईं ओर मुड़कर चलना शुरू करता है। थोड़ा सा चला, उसका मन बदल गया, दाईं ओर घुमा, और दाईं ओर के लिए मैंने बताया था एरो लगाओगे, जिस साइड एरो का मुंह होगा वो दाईं ओर चला। अब दाईं ओर मुड़कर चलना शुरू किया, फिर अपने दाईं ओर मुड़ गया। अब यहां से दाईं ओर होगा, एरो लगाओगे, दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर मुड़कर चलता है, और कुछ दूर चलने के बाद अपने बाईं ओर। अब इसका बाईं ओर किस डायरेक्शन हो जाएगा, इस साइड होगा, अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। तो अब बताइए सूरज किस दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा सर। अब वो किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में। इसमें उसने नहीं बताया 5 किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है प्यारे बच्चे, उसने कहा यहां से चला उत्तर, उत्तर चलने के बाद मुड़ गया किस दिशा में, दाएं, और वहां से चला, वहां से फिर क्या हो गया, दाएं, फिर वहां से बाएं, और बाएं मुड़कर आपसे पूछा है वो किस दिशा में गया है। विशु बेटा हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विशु तू ही आंसर देगा, विशु बेटा ही आंसर देगा इसका। बहुत अच्छे राहुल, हिमांश, सागर बेटा बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आपके। फार्मर बंदा एक जुड़ा हुआ है, फार्मर भाई तेरा भी बिल्कुल राइट आंसर है। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को शेयर करें, जितने भी जुड़े हुए हैं सेशन को जी जान से शेयर तो कर दो। अब देखो, यदि मैं उत्तर की ओर, अब मैंने कहा था डायरेक्शन का आते ही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख लेना, कोई श्रम मत करना। अब एक बात बताओ, उत्तर की ओर अपना दायां हाथ, अब देखो मैं यहां पे खड़ा हूं, कहां पे खड़ा हूं, यहां पे, मेरा राइट हैंड जो होगा वो किस साइड में है, उत्तर। अगर मेरा राइट, अब देखो मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरा राइट हैंड उत्तर की तरफ है, तो उसने क्या पूछा है, बताइए मेरा पीठ किस दिशा में, तो मेरा मुंह, देखो मैं इस साइड खड़ा हूं तो मेरा मुंह किस साइड है, तो मेरी पीठ किस साइड होगी, जाहिर सी बात है। अगर हम राइट साइड, देखो हमेशा यही होगा, राइट साइड है आपका, और राइट साइड है हमेशा नॉर्थ की तरफ। इसने लिखा हुआ है उत्तर की ओर दायां हाथ, उत्तर दिशा में दायां हाथ करके खड़ा हूं, तो इस साइड मेरी कौन सी होगी, इस साइड हमारी कौन सी होगी, पश्चिम। इस साइड कौन सी होगी, उत्तर की अपोजिट है, दक्षिण हो जाएगी। अब मेरा बायां दक्षिण की साइड है, मेरा दायां जो है उत्तर की साइड है, मुंह मेरा पश्चिम की साइड है, तो मेरी बैक की साइड है पूर्व। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सर, अब देखो इसके अंदर पूर्व डायरेक्शन हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, कोई दिक्कत किसी को, इशू आया, उत्तर आ गया। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा। मेरे जितने भाई बंधु जुड़े हैं बहुत अच्छे, सेशन को लाइक करते चले हो, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, गजब गजब, बिल्कुल। युवराज सिंह आपका बिल्कुल राइट आंसर है बेटा, युवराज सिंह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पुलकित नाम का एक बच्चा घर से दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है भाई, कोई पुलकित है भाई, वो घर से दक्षिण की तरफ चलता है। फटाफट सॉल्व करो इस चीज को, देखते हैं कौन सॉल्व करता है। पुलकित अपने घर से दक्षिण में 10 किलोमीटर गया, ये दक्षिण है, दक्षिण में 10 किलोमीटर गया, चला गया भाई। फिर वो बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर मुड़ा। अब बाएं मुड़ा है और 25 किलोमीटर गया भाई, ये इसका बायां था, 25 किलोमीटर गया। फिर बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर गया, तो ये बायां है, 40 किलोमीटर गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, चला गया। उसके बाद अंत में दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला भाई, ये इसका दायां, दायां चला, और अच्छा क्या लिखा है, अंत में दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर बोला है भाई, राइट में, दाईं ओर चलकर कितने किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर, कितने किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर वो गया। तो आपको बताना है पुलकित अब आरंभ से कितनी दूरी पर है, बताइए पुलकित अब आरंभ से कितनी दूरी पर है, बताइए। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, देखना। अब एक बात बताओ, चीजों को समझो, एक चीज समझना, ये डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस कितना है, लेकिन उसका घर यहाँ है, हमें डायरेक्शन तो ये देखनी है, यहां से इसकी दूरी कितनी है यही देखना है। अब इस चीज को आगे बढ़ाओ, ये कितना किलोमीटर हो गया, कितना हो गया, इसको और आगे बढ़ाओ, ये कितना हो गया, कितना हो गया। अब एक बात, और टोटल डिस्टेंस ये कितना है, 40, 40 में से 10 माइनस करो, ये कितना बचेगा, 30, ये कितना बचेगा, 30। इसको हमने 5 आगे बढ़ाया, इसको हमने 30 कर दिया। अब एक बात देखो, ये 30 है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाए, 25 और 5 30, तो 30 ये है प्यारे बच्चों, और 30 ये है, हमें क्या निकालना है,
ये निकालना है, निकाल दो। यही है क्या? 30 ही बताया क्या? 25 ये है, 5 ये, 30, और ये डिस्टेंस 30। निकाल दो फिर, यही आपका डायग्राम बना होगा। एक मिनट, यही डायग्राम बनेगा ना? एक मिनट चेक करते हैं, यही बनेगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पुलकित अपने घर से दक्षिण में 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर, बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर गया, फिर बाएं और मुड़कर 40 किलोमीटर, बायां मुड़ा और बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर गया, अंत में दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अंत में कितना जाता है? 5 किलोमीटर। चलिए सही जा रहे हैं, बताइए आप। सही डायग्राम बनाया हुआ हमारा, बिल्कुल यही बनेगा। अब देखो, इस डिस्टेंस को आप लोग आगे बढ़ा सकते हो इस तरह से, इसको आप आगे बढ़ा सकते हो। अब जब ये टोटल यहाँ से 10 है तो ये 40 था, 40 में से 10 हटा दो, 30 बचेगा। कितना बचेगा? 30 बचेगा। ये 25 तो दिया ही हुआ है, ये हमारा कितना बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा। अब ये 5 बढ़ गया, तो अब देखो ये डिस्टेंस निकालना है आपको, निकाल दो। ऑप्शन शायद गलत दिया हुआ है आपका, ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर ऑप्शन जो है दोस्तों वो एक गलत दिया हुआ है आपका। फटाफट आंसर करो, सोल्व करो इस चीज को, 1 मिनट देखता हूँ मैं। चलिए किस किस बच्चे का आंसर आया देख लेते हैं एक बार। चलिए जी, 60 60 60। गुरुजी आप बहुत मेहनती टीचर हो। डायग्राम, एक बार डायग्राम चेक कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा गोल घुमा दिया क्वेश्चन ने, एक बार प्यारे बच्चों चेक करना। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, सुबह से पढ़ाते पढ़ाते दिमाग का दही हो जाता है, और आज तो दही का भाई वैसे ही कड्डी बन गया है, पहले बता रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है, दिमाग का कड़ी ऐसे बन गया है क्योंकि खाना मैंने पूरा भरपेट नहीं खाया, क्योंकि मैं क्लास लेके पहुंचा तो खाना, भाई खाने में खाना बचा हुआ था, यानी तबला बचा हुआ था। अब देखना एक बार, थोड़ा सा कोऑपरेट करना प्यारे बच्चों। इसने क्या बोला है? पुलकित अपने घर से दक्षिण में 10 किलोमीटर, दक्षिण कौन सा है? नीचे। कितना किलोमीटर है प्यारे बच्चों? ध्यान से समझना एक एक चीज। फिर वह अपने बाएं मुड़ेगा, देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका राइट ये है, तो मैंने बताया था इस तरह एरो लगाएंगे, तो इसका ये बायां, बायां मुड़कर कितना चला प्यारे बच्चों? 25 किलोमीटर। ध्यान से देखना आप कितना किलोमीटर चल रहा है वो, 25 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद देखो, फिर बाएं ओर मुड़ेगा। अब यहां से इस दिशा में जा रहा है, बायां ऊपर की साइड होगा, ऊपर की साइड प्यारे बच्चों कितना चला? 40। अब देखो 10 तो यहां पे चला है, तो इससे तो ज्यादा चला है, तो टोटल कितना चला यहाँ पे? 40 किलोमीटर। टोटल कितना चला यहाँ पे? 40 किलोमीटर। और अंत में वो किस साइड मुड़ता है? दाईं ओर। अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, दाईं ओर ये वाला होगा, तो इसकी साइड मुड़ा, और कितना मुड़ा प्यारे बच्चों? 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर चलता है। तो अब बताएं पुलकित अब आरंभ से कितनी दूरी पर है? आरंभ से आपको ये बताना है कितनी दूरी पर है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस कितना है और ये टोटल डिस्टेंस कितना है?
40 है। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसको निकाल देते हैं तो 40 में से 10 माइनस करेंगे, ये डिस्टेंस कितना बचेगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब एक चीज ध्यान देना, ये डिस्टेंस कितना है, 5 है। अगर इसको मैं यहां तक ले आऊं प्यारे बच्चों तो ये 30 है, तो ये भी कितना होगा, अगर ये 25 है, इस 25 में ये 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 30। अब इस चीज को हमें मिलाना है। अब देखो इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 30 का स्क्वायर करेंगे, तो वो किसके बराबर आएगा, कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा 30 का स्क्वायर 900 प्लस 30 का स्क्वायर 900, कितना हो गया 1800। यानी यहां पर क्या होगा सर, कर्ण की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट 1800 आएगी। ऑप्शन में गलती दी हुई है, 1800 का रूट जो है वो गलत हो, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए हैं, ऑप्शन प्यारे बच्चों गलत दिए आपके। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये देखिए, हाँ वहीं तक आया था, हाँ क्योंकि वहां ऑप्शन गलत थे। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पश्चिम की ओर, अब देखो इसमें चाल भी देखिए, लेकिन चाल का कोई मैटर नहीं है क्योंकि उसने लास्ट में क्या पूछा आपसे, सिर्फ दूरी पूछी है। कोई कार है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पश्चिम में चलती है, लिख लो, डायरेक्शन लिखने में कोई श्रम नहीं है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। कोई कार है वो 40 किलोमीटर की चाल से पश्चिम चलती है, तो पश्चिम की ओर चली 40 चलने के बाद वहां से बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर, बायां कौन सा होगा इसका, ये, तो कितना आएगा 20 किलोमीटर आएगा। फिर वहां से दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़कर कितना चला है, 20 किलोमीटर चलता है, और यहाँ पे 30 किलोमीटर आएगा, मिनट 30 किलोमीटर, कितना चला 30 किलोमीटर चला, और 30 किलोमीटर चलने के बाद वहां से दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा 20, तो दाया ऊपर होगा, दाएं चला तो कितना चलेगा 20, कितना चलेगा 20। तो वह व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, बताइए कितनी दूरी पर है, बताओ। ये डिस्टेंस कितना 40 और ये डिस्टेंस कितना 30 है, तो 40 और 30 कितना होगा 70। देर का है क्या, टेक्निकल टीम ने बहुत गलतियां कर रखी है भाई, 70 इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी में। टेक्निकल टीम थोड़ा सा ध्यान दो भाई, क्वेश्चनों में गलतियां ना करो, पीछे वाले क्वेश्चन में भी गलती थी, यहां भी गलती है। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 70 किलोमीटर होगा। बात समझ में आई, इसका कितना होगा 70 किलोमीटर होगा। अगला देखो, अब आ गया आपका सीटिंग अरेंजमेंट, कौन सा टॉपिक आ गया, सीटिंग अरेंजमेंट। हमारा डायरेक्शन का टॉपिक पूरा हुआ, अब आता है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में होगा कोई व्यक्ति कहां बैठा हुआ है, फटाफट आंसर करिएगा। एक व्यक्ति में सुरेश दाएं से 13वें स्थान पे हैं, अतुल बाएं से 17वें स्थान पर हैं, दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेंगे, दोनों आपस में स्थान बदल लेंगे, बताइए। चलिए, ये कोई पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर सुरेश नाम का लड़का है, वो कौन से नंबर पे है, 13वें नंबर पे है, और बाएं से, अच्छा दाएं से दे रहा, एक मिनट, दाएं से जो है सुरेश है, और सुरेश का नंबर है 13, उसके बाद दे रहा है बाएं से, बाएं से की अगर मैं बात करता हूं तो 17वां नंबर है, 17वां नंबर है किस चीज का है, अतुल का, किसका है, अतुल का। अब दोनों आपस में क्या करते हैं, स्थान बदल लेते, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, जहां सुरेश था वहां पर कौन आ जाएगा, अतुल, सुरेश की जगह अतुल आएगा, और अतुल की जगह कौन आ जाएगा, सुरेश। अब दोनों जब अपना स्थान बदलते हैं तो सुरेश का पोजीशन कौन सा हो जाता है, 21वां हो जाता है, कौन सा हो जाता है, 21वां हो जाता है प्यारे बच्चों। तो बताइएगा आपको कि इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, बताओ कितने हो जाएंगे, बिल्कुल कितने हो जाएंगे 37। कैसे करेंगे, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद कितना माइनस कर दोगे, कितना माइनस कर दोगे, 1 कर दोगे, बहुत अच्छे। फटाफट आंसर करिए जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, कितना आएगा 37। किस किस को जोड़ोगे, बताओ किस किस को जोड़ा है आप लोगों ने, बताओ इसमें, बिल्कुल 39, बेटा 39 नहीं आएगा। अब देखो सुरेश की पोजीशन यहाँ पे 21वां आ रही है, अतुल की पोजीशन, अब देखो इन्होंने आपस में इंटरचेंज की, कुछ नहीं करना, दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। अब दोनों को जोड़ा है तो 2 बार काउंट हो रहा है, लेकिन सर हमें तो एक बार ही, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो इसमें से 1 माइनस कर देना, जोड़ो कितना आएगा, ये 38 होगा, 38 में से कितना माइनस कर दोगे, 1, कितना आंसर आएगा
37, क्योंकि एक व्यक्ति को जब हमने लेफ्ट से देखा तब उसका स्थान हमने काउंट किया, जब हमने राइट से देखा तब भी हमने काउंट किया, और जब एक ही व्यक्ति दो बार काउंट हो रहा है तो गलत हो गया, तो उसको हम क्या कर देंगे, एक बार घटा देंगे, इसीलिए -1 किया प्यारे बच्चों। तो इसकी पोजीशन जो है वो कौन, क्लास में कितने बच्चे आ जाए टोटल, 37। एक और क्वेश्चन करो फिर देखते हैं कौन सा आंसर कर पाता है। देखो, एक अतुल एक पंक्ति में ऊपर से 17वां स्थान है, ये भाई कोई पंक्ति दे रखी है आपको, इस पंक्ति की अगर मैं बात करता हूं, ऊपर से अतुल का स्थान है 17वां, अतुल का स्थान कौन सा है, 17वां है, और नीचे से उसका स्थान कौन सा है सर, नीचे से उसका स्थान है 18वां, कौन सा स्थान है, अतुल का नीचे से स्थान कौन सा है, 18वां है। तो आपको ये बताना है पंक्ति में कुल कितने, अब एक बात बताओ, 18 और 17 को जोड़ दो, अब अतुल ऊपर से भी काउंट हो रहा है, अतुल नीचे से भी काउंट हो रहा है, तो कितना घटा देंगे, एक। 18 और 18 36 होते हैं, 36 में एक 35, तो 35 में से एक माइनस कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई कि सर एक ही बच्चा है, उसको ऊपर से गिना तो 17वां नंबर आया, नीचे से काउंट किया 18वां नंबर आया, दोनों को चिपका डाला, जोड़ डाला, चिपकाने पे बना 35, लेकिन एक बच्चा दो बार काउंट हो गया तो कितना माइनस कर देंगे, एक माइनस, और 35 से एक माइनस किया प्यारे बच्चों, कौन सा आंसर आया, ऑप्शन नंबर 34 जिसमें दिया हुआ है सर वही। सिटिंग अरेंजमेंट नहीं तो कौन सा टॉपिक कराऊं मेरे भाई, बता। तू सिटिंग अरेंजमेंट नहीं चाहता है तो तू बता, तुझे कौन सा टॉपिक कराऊं मैं, बता दे एक बार, तेरी बात मान लूंगा भाई, वही टॉपिक करवा दूंगा, बता बता दे तू, गुरुजी ये टॉपिक करा दो, वही टॉपिक करवा दूंगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का, आगे धाकड़ धाकड़ और क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता ना कर। चलो ये क्वेश्चन करो, आंसर क्या होगा, फटाफट करो। एक लड़कों की एक पंक्ति में यदि पुलकित जो बाएं से 12वां है, फटाफट आंसर करेंगे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, ईमांस क्या कर रहे हो, आता नहीं है मुझे, क्या नहीं आता हिमांशु बेटा, बताओ बताओ क्या नहीं आता आपको, हिमांशु बेटा क्या नहीं आता, कमेंट करो, तब तक बाकी सोलो करेंगे इसे। जोड़ के एक माइनस करना है, चलो अब देखो, हाँ देखो क्या बोला है, एक लड़कों की पंक्ति में पुलकित जो बाएं से कौन से स्थान पे है, ये कोई है इसके अंदर पंक्ति में बाएं से, बाया ये वाला लेफ्ट, ये राइट, बाएं से कौन से स्थान पे है पुलकित, सर वो बाएं से है, और कोई किशोर है वो दाईं ओर से 16 है, कोई किशोर है भाई वो दाईं ओर से, किशोर है यहाँ पे, वो दाईं ओर से क्या है 16 नंबर पे है। अब आपस में इन दोनों ने स्थान बदल लिया, क्या हो गया, आपस में स्थान बदल लिया, तो पुलकित बाईं ओर से, ये देखो इन्होंने यहां से मान लीजिए अपनी पोजीशन चेंज की, तो पुलकित पहले 12वें पे था, तो अब बाईं ओर से पोजीशन करने पर वो कौन सा हो जाएगा, 16 पे हो जाएगा, कितने पे हो जाएगा, 16 पे। तो उस पंक्ति में लड़कों की संख्या बताइए, अब इसी की पोजीशन चेंज हुई है, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 16 में 16 जोड़ा 32, एक माइनस किया कितना आया, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट वीक है हिमांशु, इसीलिए करा रहा हूं बेटा, तेरा सिटिंग अरेंजमेंट वीक है इसीलिए करवा रहा हूं। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, हुआ कहां हुआ, दिखा, 12 16 32 -1, ये तो तूने इनका देख के किया है, पक्की बात है, अगला क्वेश्चन का आंसर तू करेगा। चलो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक कक्षा है उसके अंदर टोटल 49 छात्र है, नेहा, ले भाई विशु राजी हो जा, विशु, नेहा, नेहा की बात आई, और नेहा का स्थान कौन सा, 26वां है, तो बाएं से उसका कौन सा स्थान होगा, बताओ बता बेटा कैसे काटेगा, अरे रुक जाओ इसको भी तो आंसर करने दो। देखो प्यारे बच्चों टोटल कितने, 49, 49 में दाईं ओर से उसका स्थान कौन सा है, 26वां, 26 घटाओ एक बार कितने बचेंगे, 23। लेकिन ये तो आपको ये पता चल रहा है कि सर उसके बाद भी, एक मिनट, 9 में से 6 गई, 3 4 में 23 ही आएगा, कितना आएगा, 23। अब सुनो प्यारे बच्चों 23 आया, अब 23 नंबर तो उसके बाद और हैं, लेकिन हमें तो क्या पूछा है, नेहा का स्थान है, तो इसमें कितना और जोड़ना पड़ेगा, एक और जोड़ना पड़ेगा, कौन सा नंबर आएगा, 24वां। तो इसका आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो इसका आंसर क्या होगा? कितना आया विशु बेटा? दिखा, दिखा। हाँ, आपका कितना आया? पक्की बात है? तो 25 कौन बोल रहा था? बिल्कुल 22 नहीं होगा, 31 नहीं होगा, सागर राजपूत का आंसर है। बेटा ध्यान दो, एक बात बताओ, टोटल 49 है, 49 में से 26वां नंबर नेहा का है। एक पंक्ति है, मान लो बेटा ये पंक्ति है आपकी, इसमें से टोटल 49 बच्चे बैठे हुए हैं। यहां पर हमने जब देखा कि पंक्ति में दाईं ओर से इस साइड से चले तो नेहा का स्थान कौन सा आया? 26वां। तो नेहा से आगे कितने विद्यार्थी और होंगे? 23। कितने होंगे? 23। 26 और 23 को जोड़ा तभी तो कितना हुआ? 49। लेकिन हमने अब कहां से देखा? बाएं ओर से कौन सा स्थान होगा, हमने क्या पूछा? बाएं ओर से। पहले उसने दाईं ओर से देखा, अब बाएं ओर से। इस साइड से गए तो 23 बच्चे तो उसके आगे बैठे हुए हैं, लेकिन हमें स्थान देखना है नेहा का। तो नेहा तो 24वें नंबर पर होगी, तो 23 में कितना जोड़ा? एक जोड़ा, तभी तो पहुंचे 24वें पे। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन बी होगा। गलतियां यही करते हो, इसीलिए सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा रहा हूं। कल एक ध्यान देना, कल सीटिंग अरेंजमेंट के और धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का प्यारे बच्चों, मुन्ना की बात आई, मनोज का मुन्ना, चिक्कू, चिक्कू का मुन्ना, छोटा बड़ा, आ जाओ आंसर करो। चलिए, मनोज है वो मुन्ना से बड़ा है परंतु चिक्कू से छोटा है। मुन्ना साहिल से तो बड़ा है पर चिक्कू से छोटा है। गुरुजी के चिक्कू चिक्कू लाग रहे हो? उत्तर चिक्कू ही आ जाएगो। बताओ। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को शेयर कर दो बेटा। 24 आएगा, सागर तेरा सही है। क्या वो पीछे वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया? एक बार कमेंट करके बताना प्यारे बच्चों, पीछे वाला अब देखो, मनोज है वो मुन्ना से बड़ा है। अब ये कोई मुन्ना है भाई हमारा, नौकरी लग जाओगे तो मुन्ना भी होगा। मुन्ना से कौन बड़ा है? सर मुन्ना से तो बड़ा है मनोज। कौन बड़ा है? अब मुन्ना छोटा है तभी मनोज बड़ा है। अब देखो, परंतु चिक्कू से छोटा है। मनोज किससे छोटा है? तो चिक्कू, इसका मतलब इन सबसे, अरे चिक्कू लिखना है भाई, चीकू, ये हमारा चीकू। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बड़ा चिक्कू नहीं है ये, कहीं सोचो अक्षरा का बेटा चिक्कू है, ना 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 ना। मुन्ना जो है वो साहिल से बड़ा है। अब मुन्ना जो है वो किससे बड़ा है? साहिल से। इसका मतलब क्या हुआ? साहिल छोटा होगा, तो मुन्ना से छोटा कौन हो गया? साहिल हो गया। कौन हो गया दोस्तों? साहिल छोटा हो गया। तो आपसे पूछा है, परंतु चिक्कू से जाहिर सी बात छोटा ही हो गया। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ऊपर होगा भाई। तो सबसे बड़ा कौन गुरुजी? चिक्कू। बात समझ में आई? क्या बोला? मनोज मुन्ना से छोटा है। ये मनोज है वो किस, क्या है? मनोज मुन्ना से बड़ा है। क्या है? ये मनोज है, मनोज किससे बड़ा है? तो ये बड़ा है तो उसको ऊपर रखा और मुन्ना को नीचे रखा। परंतु चिक्कू से छोटा है। मनोज किससे छोटा है? तो चिक्कू बड़ा होगा, इसीलिए चिक्कू को हमने ऊपर रखा। आगे क्या बोला? मुन्ना साहिल से बड़ा है। अब मुन्ना जो है वो साहिल से बड़ा है, तो मुन्ना ऊपर रहेगा, साहिल नीचे। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हो गए? बड़े हो गए इससे। अब देखो, परंतु चिक्कू से छोटा है, बिल्कुल बात है। मुन्ना जो है वो किससे छोटा है? चिक्कू से छोटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिक्कू सबसे बड़ा है। अगर पूछता सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है? साहिल हो जाता प्यारे बच्चों। कौन सा हो जाता? साहिल। ये रहा एक और क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आंसर करेंगे। एक पंक्ति में बाईं ओर से 15वें स्थान पे है, धीरज दाईं ओर से 21वें स्थान पे हैं। आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है बताओ? ये क्वेश्चन आपका अधूरा है प्यारे बच्चों। इसमें इन्होंने पोजीशन तो बता दी, वो आपस में स्थान बदल लेते हैं। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? आपस में बदला है तो वो 15वां 21वां हो गया, 21वां 15वां हो गया, ये बोलेगा फिर यहाँ पे। हम्म, जो बच्चा इसका आंसर देगा भाई वो गजब होगा। कैसे आएगा वो बताओ यार। चिक्कू, क्या बात है, चिक्कू अच्छा लगा। बताइए मिस्टर क्या होगा? देखिएगा एक बार। जो बच्चा आंसर देगा उसे डेयरी मिल्क, जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं उनको स्लाइस।
प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। टेक्निकल टीम ध्यान दो, ऑप्शन इसके गलत दिए हैं प्यारे बच्चों, इसको आप लोग सोल्व करिए, कल दोबारा कराऊंगा। ये आपको जो है कल दोबारा रिपीट कराऊंगा प्यारे बच्चों। इसमें जो है चीजें आपकी ऑप्शन में गलती हुई, ऑप्शन किसी और वाले डाले हुए हैं। चलिए अब एक चीज कम है उसमें। हाँ, अरे आवाज नहीं, ये देखो, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना, अब देखो लड़कियों की एक रो है, लड़कियों की एक पंक्ति है, पंक्ति में से जब हम उन दोनों को किसी भी साइड से काउंटिंग करते हैं तो मनीषा का नंबर कौन सा आता है? इधर से लेफ्ट से चले तो भी 13वें पे खड़ी है, इधर से चले तो भी 13वें पे। टोटल कितने हुए? 26। 26 में से लेकिन वो काउंट कितनी बार होगी? तो 26 में से एक माइनस कर देंगे, उत्तर कितना आएगा? क्या ये क्वेश्चन सोचने वाला था? देखो दोनों साइड से काउंट कर लो भाई, तो 13 इधर है 13 इधर है, तो क्या होगी? 26। लेकिन सर वो दो बार काउंट होगी तो एक माइनस कर देंगे, क्या आएगा? 25। अगला क्वेश्चन देखो, लो भाई करो। एक पंक्ति में लोकेश बाएं से 19वें स्थान पर है और दाएं से 31वें स्थान पे है। आपको ये बताना है कि पंक्ति में कुल कितने हैं। तो कितने हैं सर? 31 और 19 को जोड़ेंगे कितना बैठा? 50। 50 में से एक माइनस किया, कितना आया? 49। एक माइनस क्यों किया? क्योंकि लोकेश दो बार काउंट हो रहा है। कितनी बार प्यारे बच्चों? दो बार लोकेश काउंट हो रहा है। कोई दिक्कत किसी को? कर लोगे? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर देगा वो छा जाएगा। चलिए ये रहा, 6 मित्र एक पंक्ति में उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हैं। कोमल अंकुर के बाएं खड़ी है, सीता के दाएं खड़ी है, नवीन सपना और अंकुर के बीच में है, तो लोकेश कहाँ है? 6 मित्र हैं, एक पंक्ति है, ये पंक्ति है भाई। 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 मित्र हैं। उत्तर दिशा, कोमल अंकुर के बाईं ओर और सीता के दाईं ओर है। ये अंकुर है, अंकुर के बाईं ओर और सीता के दाईं ओर कौन खड़ी है? कोमल। यानी कोमल दोनों के बीच में है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोमल बीच में आएगी। अब देखो नवीन सपना और अंकुर के बीच में है। नवीन जो है प्यारे बच्चों ये अंकुर है, इन अंकुर के बीच में नवीन है, और नवीन किसके बीच में है? सपना के बीच में है। तो आपको ये बताना है लोकेश कहां पे खड़ा है। तो लोकेश कहां पे खड़ सकता है आपका? सपना के किस साइड खड़ सकता है वो? सपना के बाईं ओर। किस? एक यहीं खड़ा होगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? सीता के बाईं और दाईं ओर खड़ा। कोमल अंकुर के बाईं ओर है, ठीक है, सीता के दाईं ओर है। नवीन सपना और अंकुर के बीच में, ये अंकुर है ये सपना है, सपना के बीच में, तो सपना के किस ओर आना था? दाईं। यहाँ पे क्या आना था? दाईं। तो सपना के किस ओर खड़ा? ये दाईं ओर, ऑप्शन नंबर डी। ये रहा अगला क्वेश्चन, बताओ करवाए थे क्या ऐसे क्वेश्चन आपको? चलो देखो, चलिए ये वाली टाइप आपको कल करवाएंगे प्यारे बच्चों। ये देखिए ये वाली टाइप आपको कल करवाएंगे, इसमें ऐसे मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो आज की क्लास में हमारा सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन दोनों पूरे होते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क है, फटाफट आपको जो क्वेश्चन दिखाए हैं होमवर्क है, इनको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कल फिर रीजनिंग की क्लास में आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। जय हिंद जय भारत सभी दोस्तों को।